नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। इन दिनों बहुत बातें हो रही है ना यार कांधार के बारे में। ओहो, बीजेपी समर्थित सरकार की बड़ी गलती थी। आइए आपके सामने मैं एक ऐसा तथ्य रखने वाला हूं जिसके बाद संभवतः आप आजीवन कांग्रेस और सोनिया गांधी वाली कांग्रेस, राहुल गांधी वाली कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। आई बेट ऑन दैट। तो आइए चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करेंगे और आखिरी पॉइंट तक हम लोग पहुंचेंगे और समझाने का प्रयास करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट, प्रेजेंटेशन के हिसाब से, सबूत के हिसाब से, तथ्य के हिसाब से कि इस देश में सोनिया गांधी ने क्या किया। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई और ठीक एक महीने बाद 21 जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ बनाया गया। जी हां, राजीव गांधी की हत्या के सिर्फ एक महीने बाद। अब पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। सोनिया गांधी ने 1993 में ब्रिटेन में राजीव गांधी फाउंडेशन की ब्रांच खोली और ब्रिटिश सरकार ने इसकी उपस्थिति में इसके संबंध में प्रस्ताव पारित किया। पॉइंट नंबर 3, 1993 में सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े काम के लिए यूएसए गई। काम क्या था इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, किंतु आप डॉट जोड़िएगा। उसी साल 1993 में ही जॉर्ज सोरस ने न्यूयॉर्क में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। संयोग? चलिए मानते हैं संयोग है, प्रयोग नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो आप खुद डॉट को कनेक्ट कीजिएगा। दिसंबर 1994 में फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक FDL-AP नाम से एक एनजीओ शुरू किया गया। कुछ अन्य लक्ष्यों के अलावे इस एनजीओ का मुख्य लक्ष्य था स्वतंत्र कश्मीर। अब इस बात को जरा याद रखिएगा ब्रेन में कि इस एनजीओ का क्या लक्ष्य था, स्वतंत्र कश्मीर। अब इसको जरा साइड में कीजिए। स्वतंत्र कश्मीर मतलब पाकिस्तान और भारत दोनों से अलग कश्मीर की बात करने वाला ये एनजीओ था। ठीक, जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, स्वतंत्र कश्मीर। आगे अभी आप बहुत चौंकने वाले हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी इसी फोरम की सह अध्यक्ष थी। ये था सबूत, इसी फोरम की सह अध्यक्ष थी जिसका क्या काम था, स्वतंत्र कश्मीर, राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अब FDL-AP के लगभग सभी सदस्य कहां से थे, अमेरिका से थे, यूएसए से थे। 8 नंबर पॉइंट में सोरस फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी वाला जो है सोरस फाउंडेशन जिसको कहते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इस एनजीओ के प्रमुख फंडकर्ताओं में से एक था। यानी सोरस जो पहले साथ में गई थी जब यूएसए, तो डॉट कनेक्ट करने को नहीं बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए। जब सोरस ने भी अपना एनजीओ ओपन किया था और जो फ्री कश्मीर की बात कर रहे थे उसको कौन फंड कर रहा है, सोरस। और उससे कौन जुड़ी है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको तो पता है। जी हां, फ्री कश्मीर के उद्देश्य वाले एनजीओ को सोरस फंड कर रहा है और सोनिया गांधी भी उसमें शामिल हुई थी। अब कांधार हाईजैक पर जुड़ी वाली जानकारी पर मैं आ रहा हूं, अभी सुनते रहिए। 1999 में कांधार विमान अपहरण की घटना हुई। कांधार पहुंचने से पहले विमान ईंधन भरने के लिए यूएई उतरा। यूएई के अधिकारियों ने अमेरिकी राजदूत को तो हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति दी, किंतु भारतीय राजदूत को अनुमति नहीं थी। क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है? ऑफ कोर्स चौंकाने वाली बात है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहां अभी आप मत चौंकिएगा। उसके बाद विमान को लेकर के अफगानिस्तान के कांधार पहुंचे जो उस समय तालिबान के अधीन में था। और यह तथ्य तो आप जानते हैं कि रूस से मुकाबला करने के लिए अमेरिका उन दिनों तालिबान को समर्थन कर रहा था, फंड कर रहा था। विमान अपहरणकर्ताओं ने 36 वादियों की रिहाई की मांग की, लेकिन सौदेबाजी में मसूद अजहर समेत 3 आतंकी की रिहाई पर बात बनी। उन 36 आतंकी में एक नाम लतीफ था। अब लतीफ को दिमाग में यहां फिट कर लीजिए और इसको फिर से फ्रेम से अलग कीजिए, लेकिन उसको रिहा नहीं किया गया था। अब लतीफ के नाम को तो आप याद रख लीजिएगा बहुत अच्छे से। FBI को मसूद अजहर में विशेष रुचि थी। FBI ने 1997-98 में कई बार उसका साक्षात्कार किया था जब वह भारत के जेल में बंद था। ठीक समझ रहे हैं? यानी आप बहुत विशेष ध्यान दें, साक्षात्कार किसका हो रहा है, मसूद अजहर का। किसने किया? अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने।
रिहाई के बाद मसूद अजहर आईएसआई की मदद से पाकिस्तान पहुंचा और जैश-ए मोहम्मद नामक एक संगठन शुरू करता है जिसका लक्ष्य क्या है? फ्री कश्मीर। जिसका लक्ष्य क्या है? फ्री कश्मीर। अच्छा, फ्री कश्मीर किसी का लक्ष्य था? याद आ रहा है कुछ एनजीओ का नाम? याद दिलाया मैंने? हाँ, वहां पहुंचिएगा, सीधे वहां पहुंचिएगा। जून 2001 में सोनिया गांधी अपने सहयोगी मनमोहन सिंह, नटवर सिंह, मुरली देवड़ा, जयराम रमेश के साथ 5 दिनों के लिए अमेरिका गई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ब्रिटेन और आइसलैंड का दौरा किया। दोनों ही देश टैक्स हेवंस है बाय द वे, आपको तो ये पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में सोनिया गांधी ने विदेशी संबंधों की काउंसलर हेनरी किसिंजर के साथ बंद कमरे में बैठक की। ठीक, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन क्या है इसके बारे में आपको बता दें, इसकी ताकत क्या है, इसकी शक्ति क्या है। ये आप फोटोग्राफ देखिए, कि जब फोटोग्राफ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका हिस्सा, हर फैसला ये लोग करते हैं। अमेरिका, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बनाने में और इन सब में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप सोशल मीडिया और मीडिया की भूमिका को भी यहीं से समझ पाएंगे। इस दौरे के बाद सोनिया गांधी के सहयोगी नटवर सिंह के अनुसार सोनिया गांधी को वहां बहुत खास लोगों से मिलने की उम्मीद थी। ये खास लोग कौन है इसका खुलासा खैर नटवर सिंह ने नहीं किया, तो हमारे पास भी उसका कोई एविडेंस नहीं है, हम पहले ही बता रहे हैं। कुछ महीने बाद 13 दिसंबर 2001 को जैश-ए मोहम्मद के ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया। जब संसद पर हमला हुआ तो सोनिया गांधी जी निकल गई है। इसको हम सिर्फ इत्तेफाक मानते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है, तो दिस इज कंप्लीटली अ कोइंसिडेंस। लेकिन अब मैं जो आ रहा हूं वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। 2004 में सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी सरकार ने एक एनएसए का गठन किया। एनएसए हर्ष मंदर और अरुंधति राय, जिसको आपने कश्मीर फिल्म में पल्लवी जोशी वाला जो किरदार है ना वो समझ लीजिए, इस एनएसए का हिस्सा थे। दिलचस्प बात यह है ये दोनों जॉर्ज सोरस के लिए काम करते थे। कमाल यार, इतने सारे कोइंसिडेंट। एनीवे, एक एनजीओ HRLN, एनजीओ का नाम क्या है? HRLN राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ मिलकर अर्बन नक्सल और अलगाववादियों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। यहां तक कि इस एनजीओ को सोरस और अमेरिका से भी फंड मिल रहा है। आश्चर्य है। 2004 में सत्ता में आने के बाद सोनिया गांधी ने सबसे पहला काम किया पोटा कानून को समाप्त करना, और यह काम उन्होंने बहुत बखूबी किया। अब आते हैं फिर से एक गजब की चीज पे। 28 मई 2010, डेट याद कीजिए, 28 मई 2010 को यूपीए सरकार ने सद्भावना के तौर पर 25 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। जी हां, वो भी 25 आतंकवादियों को सद्भावना के तौर पर। इनमें जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम था लतीफवा का था। लतीफवा याद है ना जी? वही जब हाईजैक हुआ था तो उसकी लिस्ट में उसका नाम था। सोचिए, जिसका नाम मसूद अजहर के साथ लिस्ट में था उसको रिहा कर दिया गया। क्यों? सद्भावना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो नया इंडिया बने हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटा होता तो क्या लतीफ रिहा होता? चलिए कोई बात नहीं, होता है। आरटीआई के रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2014 के बीच में सोनिया गांधी की विशेष यात्राओं का कोई जो है आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड नहीं है, किंतु 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हमला हुआ। आपको पता है उस हमले का मुख्य कौन था? वही लतीफ जिसको यूपीए सरकार ने 2010 में सद्भावना के तौर पर रिहा कर दिया था। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इस देश के जड़ों को हिलाने में सोनिया गांधी की भूमिका है या नहीं, ये आप तय कीजिए। किंतु हमारे पास जो जितने गूगल पे, मीडिया पे, विकिपीडिया के थ्रू हमारे पास जो सोर्स मिले, जो सत्य मिले, उसकी जानकारी हमने आपके सामने रख दी। इस जानकारी को इकट्ठा करने में विजय पटेल नामक ट्विटर हैंडल का बहुत बड़ा योगदान है। उस ट्विटर हैंडल को आप आंखों के सामने देख सकते हैं। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोज डन बाय हिम। थैंक यू। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।